गोली की आवाज सुन के मदुरो और उनकी वाइफ उठ गए और सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन अचानक से यूएस कमांडोज ने उन दोनों को दबोच लिया और 5 मिनट के अंदर एंट्री होती है स्पेशल फोर्सेस की। यूएसएस इओजिमा एक जायंट नेवी शिप, एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट जहां से 11 हेलीकॉप्टर लॉन्च हुए। MH-47G चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो 50 कमांडो के साथ उड़े थे वेनेजुएला की तरफ। मदुरो के आंख में पट्टी बांधी गई और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दुनिया की सबसे शॉकिंग मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में। 3 जनवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में एक बिल्कुल सीक्रेट रूम में अंधेरा है। बस दीवार पर लगे हुए हैं मल्टीपल स्क्रीन्स की नीली रोशनी जो पूरे रूम को लाइट कर रही है। इन स्क्रीन के सामने बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वो कोई हॉलीवुड मूवी नहीं देख रहे हैं, वो लाइव वीडियो फीड पर अपने स्पेशल फोर्सेस को ट्रैक कर रहे हैं हजारों मील दूर साउथ अमेरिका के कंट्री वेनेजुएला के कैपिटल सिटी कैराकस में। और इसी शहर में इस वक्त डेल्टा फोर्सेस के कमांडोज अमेरिका के सबसे एलिट स्पेशल फोर्सेस यूनिट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के घर पर रेड कर रहे हैं। ये वही डेल्टा फोर्स है जो दुनिया को ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद अच्छी तरह से याद है। इस वक्त मदुरो गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो किडनैप होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑपरेशन एक रात में प्लान नहीं हुआ, ये था महीनों की साइलेंट प्लानिंग का रिजल्ट। चलिए अब इस ऑपरेशन को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। अगस्त 2025 में CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ वही जो आप स्पाई मूवीज में देखते हो, ने सीक्रेटली वेनेजुएला में एक छोटी लेकिन बहुत ही ट्रेंड टीम भेजी। उनका काम था मदुरो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, या फिर कौन से रूम में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, और हाँ उनके पेट्स, डॉग्स या कैट्स तक की डिटेल्स ट्रैक करना। ट्रैकिंग का मतलब होता है हर मूवमेंट को फॉलो करना, बिल्कुल जैसे GPS से लोकेशन चेक करते हैं। रीज़न सिंपल था, अगर आप किसी एनिमी को पकड़ना चाहते हो तो उसकी पूरी जिंदगी का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं लाइव पैटर्न एनालिसिस, यानी किसी इंसान के डेली रूटीन को मिनट बाय मिनट ट्रैक करना। इसके लिए CIA ने यूज किया था स्टेल्थ ड्रोन्स। स्टेल्थ ड्रोन्स क्या होते हैं? ये छोटे एडवांस फ्लाइंग रोबोट्स होते हैं जो रडार पर दिखते नहीं, बहुत ही कम आवाज करते हैं और लाइव HD वीडियो भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हो MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो 50,000 फीट की हाइट पर उड़ते हैं, 27 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और 4K क्वालिटी में लाइव वीडियो कंट्रोल रूम में भेजता रहता है। ये ड्रोन्स लगातार मदुरो को फॉलो कर रहे थे। ऊपर से CIA के पास था एक इनसाइडर, यानी वेनेजुएला सिस्टम का ही एक अंदर का आदमी, जिसे बहुत सारे पैसे और फ्यूचर प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देकर US आर्मी में रिक्रूट कर लिया था। और इसी इनसाइडर ने मदुरो का एग्जैक्ट शेड्यूल, मूवमेंट और लोकेशन शेयर की थी। तो CIA को ये खबर लगी कि मदुरो अक्सर फोर्ट ट्यूना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ये फोर्ट कैराकस के साउथ में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं, ये एक फुल्ली फ्लेज मिलिट्री फोर्ट या किला है जहां 5000 एलिट सोल्जर्स, मोटे मोटे कंक्रीट गेट्स, ऊंची ऊंची दीवारें, पिल बॉक्सेस यानी छोटे बंकर्स जहां से मशीन गन्स चलाई जाती हैं, गार्ड टावर्स जहां नाइट विजन से पूरी रात सर्वेलेंस होती है। इस किले के अंदर मिसाइल सिस्टम्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर पैड्स हैं। लोग कहते हैं कि इस जगह को तोड़ना, यानी इस किले को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन अमेरिका ने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। और फिर 2025 के नवंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने मदुरो को फ़ोन किया और स्ट्रेट उन्हें बोला कि वेनेजुएला का पावर छोड़ दो, और मदुरो ने उसके बाद उन्हें कहा कि बिल्कुल नहीं। और इसी स्टेटमेंट के बाद से ही ऑपरेशन ने अपना फाइनल शेप लिया। अमेरिका के केंटकी स्टेट में, जो US के बिल्कुल बीच में है, मदुरो के घर का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया गया। कैसे? सैटेलाइट इमेज, 3D मैपिंग, इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट, हर रूम, हर कॉरिडोर, हर डोर, सब सेम। यहीं पर डेल्टा फोर्स ने रात भर रिहर्सल की, लाइट्स ऑफ, रियल टाइम अटैक सिमुलेशंस के साथ। 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस के दिन ट्रंप ने फाइनल अप्रूवल दे दिया। क्रिसमस क्यों? क्योंकि इसी दिन वेनेजुएला के आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स छुट्टी पर थे। सिक्योरिटी कंपैरेटिवली वीक थी, पर वेदर खराब हो गया।
बारिश, क्लाउड्स, लो विजिबिलिटी। फाइनली 2 जनवरी 2026 को वेदर क्लियर हुआ और रात के 11:15 बजे ट्रंप ने फाइनल अप्रूवल दे दिया और ग्रीन लाइट देकर उन्होंने मिशन को चालू कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अब आता है पूरे ऑपरेशन का मोस्ट डेंजरस पार्ट। सबसे पहले अटैक हुआ डिजिटल दुनिया में। यूएस साइबर कमांड अमेरिका की हैकिंग आर्मी ने पहले से प्लांटेड मालवेयर एक्टिव कर दिया। अब यह मालवेयर क्या होता है? एक डिजिटल वायरस जो सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। टारगेट था कैराकस का पावर ग्रिड, यानी पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। जैसे ही मालवेयर एक्टिव हुआ, पूरा शहर ब्लैकआउट, फोन बंद, रेडियो डेड, इंटरनेट बंद। सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब आसमान में वॉर शुरू हुआ। 150 से भी ज्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स 20 अलग अलग बेस से लॉन्च हुए थे। कौन कौन से थे? F-22 रैप्टर्स स्टेल्थ फाइटर जो साउंड से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकते हैं। रेडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल, एनिमी रेडार डिस्ट्रॉय करने के लिए F-35 फ्लाइंग कंप्यूटर, 360 डिग्री सेंसर, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। F-18 नेवी के मल्टी रोल जेट्स, शिप्स और ग्राउंड टारगेट्स दोनों के लिए। B-1 बॉम्बर फ्लाइंग बॉम्ब ट्रक, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया रेडार स्टेशंस, बक मिसाइल सिस्टम, S-300 एयर डिफेंस और मिलिट्री एयरपोर्ट्स। अब एंट्री होती है स्पेशल फोर्सेस की। USS इओजिमा एक जायंट नेवी शिप, एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट, जहां से 11 हेलीकॉप्टर लॉन्च हुए। MH-47G चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो 50 कमांडो के साथ उड़े थे वेनेजुएला की तरफ। सोनार नाइट स्टॉकर दुनिया का सबसे बेस्ट अंधेरे में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर्स है। सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है ताकि रेडार पर डिटेक्ट ना हो। रास्ते में एनिमी ने मिसाइल फायर की ईगला मैन पैड्स मिसाइल से, लेकिन हेलीकॉप्टर ने DIRCM लेजर सिस्टम फ्लेयर्स यूज करके मिसाइल को कंफ्यूज कर दिया। रात के 2:01 पर कमांडोज रस्सी से नीचे उतरे। उनके पास वेपन्स थे M4 कार्बाइन्स, MP7 SMGs, नाइट विजन गॉगल्स, दरवाज़ा तोड़ने के लिए C4 चार्जर्स, बज़सॉ। एनिमी फायर किया, यानी वेनेजुएला के आर्मी फायर किया यूएस के आर्मी के ऊपर AK-47 से, RPG से, लेकिन अमेरिका ने हेवी फायर से रिस्पॉन्स किया। 3 मिनट के अंदर कमांडोज घर के अंदर घुस गए। गोली की आवाज़ सुन के मदुरो और उनकी वाइफ उठ गए और सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन अचानक से यूएस कमांडोज ने उन दोनों को दबोच लिया और 5 मिनट के अंदर कैप्चर कंप्लीट हो गया। मदुरो के आंख में पट्टी बांधी गई और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। सीधा उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया USS इओजिमा शिप पर, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कैप्चर होने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का यह रिएक्शन था कि इट वाज जस्ट लाइक वॉचिंग टेलीविजन। लेकिन अमेरिका की वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने का रीज़न क्या था? उन्होंने ऑफिशियल रीज़न ये दिया कि ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, कोकिंग स्मगलिंग, वेपन कंस्पिरेसी। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएला ड्रग प्रोड्यूस नहीं करता। तो फिर असली रीज़न क्या है? वो असली रीज़न है तेल। 303 बिलियन बैरल तेल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व हेवी क्रूड ऑयल का। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। सो थैंक यू गाइज ये पूरे वीडियो को देखने के लिए। एंड ये मेरा छोटा सा चैनल है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंड चलिए आप लोगों के साथ मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।